प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 5 अगस्त बृहस्पतिवार। पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 1 से 13। इस्राएलियों का सारा समुदाय पहले महीने सीन नामक मरुभूमि पहुंचा और कुछ समय तक कादेश में रहा। वहाँ मरियम की मृत्यु हुई और वह दफनाई गई। लोगों को पानी नहीं मिल रहा था, इसलिए वे एकत्र होकर मूसा और हारून का विरोध करने लगे। उन्होंने यह कहते हुए मूसा से शिकायत की, ओह, यदि हम अपने भाई बंधुओं के साथ ही प्रभु के हाथ पर गए थे, क्या आप इसलिए प्रभु का समुदाय इस मरुभूमि में ले आए कि हम और हमारे पशु यहाँ मर जाएं? आप हमें मिस्र से निकालकर इस अशुभ स्थान में क्यों ले आए, जहाँ ना तो अनाज मिलता है, ना अंजीर, ना अंगूर और ना अनार। यहाँ तो पीने का पानी तक नहीं मिलता। मूसा और हारून सभा को छोड़कर दर्शन कक्ष के द्वार पर आए। वे मुंह के बल गिर पड़े और प्रभु की महिमा उन्हें दिखाई दी। प्रभु ने मूसा से यह कहा, डंडा ले लो और अपने भाई हारून के साथ समुदाय को एकत्र करो। तुम लोगों के सामने चट्टान को यह आदेश दोगे, हमें अपना पानी दो। इस प्रकार तुम चट्टान में से पानी निकालोगे और तुम लोगों और पशुओं को पीने के लिए पानी दोगे। मूसा ने तंबू से डंडा ले लिया, जैसा कि प्रभु ने उसे आदेश दिया था। मूसा और हारून ने चट्टान के सामने लोगों को एकत्र किया और उनसे कहा, हे विद्रोहियों, सुनो, क्या हम तुम लोगों के लिए इस चट्टान में से पानी निकालें? मूसा ने हाथ उठाकर 2 बार चट्टान पर डंडा मारा और चट्टान में से पानी की धारा फूट निकली। इस प्रकार लोगों और पशुओं को पीने के लिए पानी मिला। इसके बाद प्रभु ने मूसा और हारून से कहा, तुमने मुझ में विश्वास नहीं किया और इस्राएलियों की दृष्टि में मेरी पवित्रता को बनाए नहीं रखा, इसलिए तुम इस समुदाय को उस देश नहीं पहुंचाओगे जिसे मैं उन्हें दे दूंगा। यह मरीबा का पानी है, जहां इस्राएलियों ने प्रभु की शिकायत की और प्रभु ने उनके सामने अपनी पवित्रता प्रकट की। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 13 से 23 तक। यीशु ने कैसरिया फिलिप्पी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं योहन्ना बपतिस्ता, कुछ लोग कहते हैं एलियास और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर यीशु ने कहा,
और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? सीमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर यीशु ने उससे कहा, सीमोन जोनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गिक पिता ने तुम पर ये प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। इसके बाद यीशु ने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग किसी को भी ये नहीं बताओ कि मैं मसीह हूँ। उस समय से यीशु अपने शिष्यों को ये समझाने लगे कि मुझे यरूशलेम जाना होगा। नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों की ओर से बहुत दुख उठाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। पेतरुस यीशु को अलग ले गया और उन्हें ये कहकर समझाने लगा, ईश्वर ऐसा ना करे प्रभु, ये आप पर कभी नहीं बीतेगी। इस पर यीशु ने मुड़कर पेतरुस से कहा, हट जा शैतान, तू मेरे रास्ते में बाधा बन रहे हो। तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाई और बहनों, आज का प्रथम पाठ हमने गणना ग्रंथ से सुना है। इस्राएलियों का सारा समूह रेगिस्तान में घूमते घूमते अभी वही जगह पहुंच गया जगह से ये लोग ऐसा घूमना शुरू कर दिया था। वो समय एक जगह है कादेश प्रदेश। वहाँ से लगभग 39 साल पहले ये लोग रास्ता खोकर पूरे रेगिस्तान में घूमते रह गए थे। वहाँ पर वापस आ गया। ये तो प्रज्ञात देश के दरवाजे पर पहुंच गए और ये शायद अप्रैल महीने के आसपास का समय था। वहाँ उन लोगों को पानी नहीं मिलता था। इस प्रदेश में हम प्रथम बार में पढ़े हैं मरियम की मृत्यु हुई और वो दफनाई गई। ये मूसा की दीदी है और वे कादेश प्रदेश तक पहुंचकर मर गई और वे दफनाई गई। लोगों को पानी नहीं मिलने के कारण लोग मूसा और हारून का विरोध करने लगे। लोग एकत्र होकर उनसे कहने लगा कि यदि हम लोग रास्ते में ही मर जाते, हमारे अपने भाई बंधुओं के साथ ही प्रभु के हाथ मार गए होते तो बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर हमें पानी नहीं मिलता है और कहते हैं हमारा पशु मर रहे हैं और ये लोग मिस्र के स्वप्न देख रहे हैं। कहते हैं कि मिस्र में रहना ही अच्छा होता, क्योंकि यहाँ न तो अनाज मिलता है, ना अंजीर, ना अंगूर, ना अनार, जहाँ तक कि हम पीने का पानी भी नहीं। ये 40 साल तक प्रभु ने उनको खिलाया था। पानी रेगिस्तान में कई जगह झरने हैं, वहाँ से उनको पानी मिलता था। बारिश के रूप में भी पानी मिलता था। जैसे हम
निर्गमन ग्रंथ अध्याय 17 में पढ़ेंगे, पानी के लिए तरस रहे थे। उस समय ईश्वर ने चट्टान से उनको पानी दिया था। ये सब लोग सोचते नहीं कि ईश्वर इन्हें कितना लगाव से अपनी जनता के रूप में संरक्षण दे रहे थे, देखभाल कर रहे थे। अभी वे पहुंच गए प्रज्ञात देश के निकट। ये लोग पहले ही प्रज्ञात देश पहुंचता होगा, उनके अविश्वास के कारण, प्रभु पर निर्भर रहने से इनकार करने के कारण उनको लगभग 40 साल तक पूरे रेगिस्तान में घूमते फिरना पड़ गया। परंतु ये उनकी अविश्वास के कारण है, प्रभु पर श्रद्धा के अभाव के कारण ऐसा हुआ था। अभी लगभग वही दशा आ गई है। लोगों की शिकायत सुनकर मूसा और उनका भाई हारून प्रभु के दर्शन भवन वहाँ पर जाते हैं और मुँह के बल गिरकर प्रभु से अनुनय विनय करते हैं। वो लोग ने क्या प्रार्थना की, ये तो हमारे लिए नहीं लिया गया, परंतु ये जरूर प्रभु से अपनी जनता पर दया करने के लिए, अनुकंपा करने के लिए, ईश्वर के दया का बखान करते हुए अपने दिल की गहराई से उन लोग प्रभु की स्तुति आराधना करते थे। फलस्वरूप प्रभु ने मूसा से कहा, डंडा ले लो और अपने भाई हारून के साथ समुदाय को एकत्र करो। तुम लोगों के सामने चट्टान को ये आदेश दोगे, हमें पानी दे दो। इस प्रकार तुम चट्टान में से पानी निकालोगे और तुम लोगों और पशुओं को पीने के लिए पानी दोगे। प्रभु का ये आदेश था। मूसा से कहा, दर्शन भवन में अंदर जो पवित्र जगह वहाँ पर मूसा का डंडा रखा हुआ था, उसको ले लो। उस डंडे के द्वारा ही मूसा ने मिस्र देश में कई चिन्ह चमत्कार दिखाए थे। यहाँ तक लाल समुद्र को पार दिया था वह डंडा। प्रभु ने कहा, इसको ले लो और चट्टान के पास जाओ और चट्टान को आदेश दो, पानी दे दो। लोगों को इकट्ठा करो, न केवल उनके नेताओं को परंतु सबों को इकट्ठा करो, ताकि प्रभु की पवित्रता लोगों के सामने प्रकट हो जाए। प्रभु की पवित्रता यह है कि प्रभु इस्राएली जनता को प्यार करते हैं, उनका देख रक्षा करते हैं, उनके लिए सब कुछ का प्रबंध करते हैं। प्रभु की धार्मिकता लोगों के सामने दिखाओ। मूसा के ये आदेश दिया गया था, परंतु मूसा जाते हैं, लोगों को इकट्ठा करने के बाद लोगों के सामने एक चट्टान को बोलने के बदले मूसा लोगों से बोलते हैं, हे विद्रोहियों सुनो, क्या हम तुम लोगों के लिए इस चट्टान में से पानी निकाले। एक प्रकार का ये जो ईश्वर ने जो कहा उसका उल्टा है। व्यवहार मूसा करता है, लोगों से कह देता है कि क्या हम लोग पानी निकालेंगे तुम्हारे लिए चट्टान से। और मूसा ने हाथ उठाकर 2 बार चट्टान पर डंडा मार दिया और चट्टान से पानी निकला जैसे प्रभु ने कहा था। परंतु मूसा के इस व्यवहार से प्रभु न खुश हो गए। ईश्वर ने कहा, मूसा तुमने अविश्वास प्रकट किया था। मूसा से प्रभु ने आदेश दिया था, चट्टान को बोलो पानी दे दो। मारने पीटने के बात नहीं कहा, परंतु तुम्हारा डंडा लेको, ये तुम्हारा अधिकार का चिन्ह है जिसको ईश्वर ने उनको दिया था। ईश्वर का सानिध्य का, ईश्वर का सहारा का ये चिन्ह है। तुम उसको लेकर लोगों के सामने मेरा अपमान किया। तूने कहा हम क्या तुमको पानी देंगे। इसका अर्थ है कि मूसा सोचे कि मूसा पानी देने वाला है, या मूसा या हारून पानी देने वाला है। पानी देने वाला प्रभु है। प्रभु ने मूसा से कहा, तुमने मुझ में विश्वास नहीं किया और इस्राएलियों की दृष्टि में मेरी पवित्रता को बनाए नहीं रखा।
इसलिए तुम इस समुदाय को उस देश नहीं पहुंचाओगे जिसे मैं तुम्हें दे दूंगा। उन्हें देने के लिए प्रभु ने मूसा को चुना था, परंतु मूसा का अविश्वास, और ये भी इस बात के शायद मूसा ने सोचा मैं ये सब कर रहा हूँ, हमारे डंडे में इतनी शक्ति है, ऐसे सोचा होगा। इसलिए प्रभु ने कहा तुमने मेरा पवित्रता को कलंकित कर दिया। प्रभु ने मूसा को बार बार एक कहा, जैसे हम विधि विवरण ग्रंथ में पढ़ते हैं, अध्याय 3 पद संख्या 21 से 29 तक में हम पढ़ते हैं, मूसा प्रभु से अनुरोध कर देगा हमको उधर जाने दीजिए। मूसा ने कहा मैं तुमको प्रज्ञा देश दिखाऊंगा, पहाड़ पर चढ़ो। आप प्रभु ने उनको प्रज्ञा देश दिखाया था। हम मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 9 में पढ़ते हैं, जहाँ हम यीशु का रूपांतरण हुआ था ताबोर पहाड़ पर, ऊंचे पहाड़ पर, वहाँ पर यीशु के साथ मूसा और एलीजा बातें करते शिष्यों को दिखाई दिया। मूसा प्रज्ञा देश पहुँचे थे, ये यीशु के साथ बातचीत करते शिष्यों को दिखाई दिया था। विश्वास सबसे बड़ी वरदान है, जिसके बारे में हम आज के सुसमाचार में पढ़ेंगे। आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं यीशु अपने शिष्यों के साथ कैसरिया फिलिप्पी प्रदेश पहुंचा, और इस इलाका कैसरिया फिलिप्पी नाम से पता चलता है सीसर के नाम में राजा फिलिप्पी ने बनवाया था। इस जगह इस इलाका उसको नाम दे दिया सीसर के नाम पर। इतना ही नहीं, उस इलाके में हरमोन पहाड़, शायद यहूदियों के देश में सबसे बड़ा पहाड़ है हरमोन पहाड़। पहाड़ से जॉर्डन नदी का एक शाखा फूट निकलती है। विश्व में प्रख्यात नदियाँ निकलती हैं, जैसे गंगा नदी, यमुना नदी हमारे देश में पहाड़ से निकलती है। इसी तरह यहूदियों का सबसे महत्वपूर्ण नदी है जॉर्डन नदी, ये इस इलाके से निकलती है। उस इलाका का नाम, जैसे हम जानते हैं कि वहाँ पर कई मंदिर है, देवी देवताओं के नाम पर मंदिर। उनमें से एक मंदिर है पान देवता के लिए बनाया गया था, आज इसलिए इस नाम का नाम बनियास नाम दिखा गया। और इस देवता की मंदिर का अवशिष्ट अभी भी है। और पहाड़ से ये पानी निकलता है। वो जगह जब यीशु और शिष्य पहुँचे थे, तब यीशु ने अपने शिष्यों से पूछा लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि यीशु अभी उनको बहुत महत्वपूर्ण बातें कहने के लिए उनको कफरनाम से इस तरह ले आया। एक प्रकार का ये दूर प्रदेश है, शिष्यों के साथ अलग रहकर उनको अपने बारे में और आने वाले उनके महत्वपूर्ण दौत्य के बारे में समझाने के लिए यीशु ने उनको इधर बुलाया था। और यीशु उनको कह रहे हैं कि हमें ये बताइए कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं जोहन बपतिस्ता, कुछ लोग कहते हैं एलियास, कुछ लोग कहते हैं नबियों में से कोई। जैसे आज के दुनिया में भी हम यीशु के बारे में पूछेंगे, लोग कहेंगे वो महापुरुष है, महापुरुषों में महापुरुष हो सकते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा कोई भी इंसान को हम ईश्वरीयता देंगे, प्रभु यीशु को ही देना चाहिए, ऐसे भी लोग बोलेंगे। कोई कहते हैं कि वो नबियों में से एक है, ये कोई अवतार के रूप में मानने के लिए हमारे देश में बहुत लोग होंगे। परंतु यीशु कहते हैं तुम मेरे बारे में क्या कहते हो। आपने शिष्यों से पूछा तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ। शिष्यों में से पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। यीशु पर विश्वास करने का एक मंत्र है कि आप मसीह हैं, आप ईश्वर का पुत्र हैं। ये पूरा बाइबल का सुसमाचार का सारांश यही है। इसलिए प्रभु ने अपने शिष्य से पूछा मानव पुत्र के बारे में लोग क्या कहते हैं और तुम मेरे बारे में क्या कहते हो। पेतरुस ने अपना विश्वास प्रकट किया। प्रभु ने कहा, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 अध्याय 26 पद संख्या 63 में हम पढ़ते हैं।
63 से 66 तक वही यीशु को न्याय करने के लिए पिलातुस के सामने यहूदियों ने प्रस्तुत किया। आओ यहूदियों के प्रधान पुरोहित महायाजक यीशु पर आरोप लगाते ही अपने को ईश्वर का पुत्र कहते हैं, और इसी कारण वो लोग यीशु को क्रूस पर मार दिया। यीशु ईश्वर का पुत्र होना, ये यीशु की मृत्यु से जुड़ा संसार को उद्धार के लिए यीशु को ये कार्य करना है। इसके द्वारा ही वे ईश्वर का पुत्र स्थापित किया जाएंगे। ईश्वर का पुत्र क्रूस पर मरे और तीसरे दिन जी उठे। ये यीशु के मिशन था। यदि यीशु क्रूस पर नहीं मरे तो पापों की क्षमा नहीं होती। यीशु हमारे लिए मुक्तिदाता इसीलिए बने कि वे हमारे लिए मरे, क्रूस पर मरे, और ये उनकी मृत्यु हमारे उद्धार के लिए था, परंतु ये ईश्वर का पुत्र है, अपने पुनरुत्थान के द्वारा स्थापित कर दिया। यदि यीशु पुनर्जीवन ही होता तो इनकी मृत्यु का कोई फायदा नहीं होता। वो साधारण एक अच्छे व्यक्ति मारे गए, बस इतना ही हो जाता था, परंतु यीशु मृतकों में से जी उठकर ये साबित किया कि जीवन का वो मालिक है। आइए हम धन्यवाद देते हुए प्रभु से निवेदन करें। आज के दोनों पाठों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हे ईश्वर, तू प्रेमी पिता है। तूने इस्राएलियों को 40 दान तक मरुभूमि में घुमाया, उनको पवित्र करने के लिए, तेरी पवित्रता प्रकट करने के लिए, तुझ पर भरोसा रखने के लिए, तेरे बारे में ज़्यादा जानकारी पाने के लिए। मूसा को भी तूने दंड दिया ताकि उनका विश्वास कमज़ोर होता रहा था। ये प्रभु हमारा विश्वास बढ़ाए। प्रभु यीशु ने विश्वास कर पेतरुस ने स्थापित किया कि विश्वास एक वरदान है। पवित्र आत्मा का प्रेरणा, पवित्र आत्मा का अभिषेक से ही हम प्रभु पर विश्वास कर सकते हैं। हे प्रभु, तू ही हमारे लिए मार्ग और जीवन और सत्य है। तुझ पर हमारा विश्वास बढ़ाए, हम ये अनुभव करें तू हमारे साथ है। हाँ, तेरे पुनरुत्थान की महिमा हमारे जीवन में प्रकट हो जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी, पवित्र है, शाश्वत है जीवन